नौजवानों से कहना चाहता हूं, आप भी सुन लो, 2014 में यानी आदरणीय मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के पहले धन दौलत के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में जो हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, मोदी जी ने वह करिश्मा किया कि 8-9 वर्षों के अंदर ही हमारा भारत जो धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज दुनिया के देशों में 4थे स्थान पर आकर खड़ा हो गया। दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स आज यह दावा कर रही हैं, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, अब इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। साल 1.5 साल के अंदर दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में भारत दुनिया के देशों में 3रे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। एक अमेरिका होगा, दूसरा चाइना होगा, उसके बाद तीसरा देश इस दुनिया में कोई होगा बहनों भाइयों, हमारा और आपका देश यह भारत होगा। पहले दुनिया के दूसरे देशों में हम लोग जाते थे, हमारे देश के नेता जाते थे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम कुछ बोलते थे, दुनिया हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं सुनती थी। लेकिन आज भारत का वह कद बना है, भारत की वह हैसियत बनी है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आज भारत बोलता है। मेरे बहनों भाइयों, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह है भारत की हैसियत, यह है भारत की ताकत। आज जो नई तिमाही के आंकड़े आ रहे हैं मेरे बहनों भाई, भारत की अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से तेजी के साथ बढ़ रही है। और आप जानते हैं महंगाई का दर क्या है भारत में। मैं सबसे कहना चाहता हूं, पढ़े लिखे नौजवानों से भी मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुन लो, आजाद भारत के इतिहास में कभी भी महंगाई की दर इतनी कम नहीं रही है जितने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में है। आज महंगाई की दर 1% नहीं है, आधा फीसदी नहीं है, बल्कि 0.25 यानी 1 की भी चौथाई हो गई है मेरे बहनों भाई। यह है हमारा भारत। 2014 के बाद से हमने कहा है, सीधे सीधे यदि कहना हो तो मैं कह सकता हूं, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए काम ज्यादा हो बात कम हो। इससे हमारे देशवासियों का जीवन इसी फार्मूले के कारण, इसी सूत्र के कारण हमारे देशवासियों का जीवन आसान हुआ है। मेरे बहनों भाइयों, सरदार पटेल ने आजाद भारत को राजनीतिक और भौगोलिक एकता के सूत्र में पिरोया था। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इसी विरासत को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भारत को सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक एकता के सूत्र में बांधने का काम कर रही है। यह कोई सामान्य जिम्मेदारी नहीं है। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के मूल्य के साथ मेरे बहनों भाइयों हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और सुन लीजिए आज मेरी बात, 2047 तक भारत को विकसित भारत बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और मैं केवल कह रहा हूं ऐसा नहीं है, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी इस बात का दावा कर रहे हैं। भारत जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत दुनिया में 2047 तक विकसित भारत बनकर रहेगा, डेवलप्ड नेशन होगा हमारा। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहे हैं तो उनकी सादगी, उनका त्याग अपने देश के जीवन को बेहतर बनाने की अपने देशवासियों को प्रेरणा दे रहा है मेरे बहनों भाइयों। इसी प्रेरणा के साथ हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत की योजना, बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने लागू किया है जो आज तक इसके पहले कभी संभव नहीं हो पाया। मैं मानता हूं इसके कारण बहुत सारे गरीबों का, आम लोगों का भी जीवन सुगम हुआ है और समावेशिता भी बढ़ी है। बहनों भाइयों, वल्लभ भाई पटेल उदार व्यक्ति भी थे। वे सच्चे अर्थों में सेकुलर थे, पंथ निरपेक्ष थे। वे तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे बहनों भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने
सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया कि सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया। इसी तरह मेरे बहनों भाइयों, अयोध्या में आज जो भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, सरकार के खजाने से एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो इस देश की जनता ने दिया है। यही पंथ निरपेक्षता, यही सेकुलरिज्म की सच्ची परिभाषा है और सरदार पटेल ने इसे व्यवहार में अपने करके दिखाया है। उनका मत साफ है, तुष्टीकरण किसी का नहीं होना चाहिए, बल्कि न्याय इसकी सभी के साथ होना चाहिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए।